नमस्कार। आज हम बात करेंगे 2026 के साल की, और खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनका मूलांक 3 है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसे कोई आम साल नहीं बता रहे, वो इसे मान सम्मान और प्रसिद्धि का साल कह रहे हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा दावा है। तो आज इसी की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे और क्यों हो सकता है। तो सबसे पहले ये साफ कर लेते हैं कि मूलांक 3 होता किनका है। मतलब अगर किसी का जन्म महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 3 है जी। और इस अंक के स्वामी हैं बृहस्पति, देवताओं के गुरु ज्ञान, विवेक और विस्तार के ग्रह। और यहीं पर समीकरण का दूसरा हिस्सा आता है, खुद 2026 का साल। अच्छा। अगर हम 2 + 0 + 2 + 6 को जोड़ें तो बनता है 10, और अंक ज्योतिष में 10 का मतलब है 1। और अंक 1 का स्वामी है सूर्य। बिल्कुल, यानी शक्ति, अधिकार, आत्मविश्वास, वो सब सूर्य से जुड़ा है। तो हमारे सामने गुरु और सूर्य का एक मेल बन रहा है। हाँ, और ज्योतिष की दुनिया में इन दोनों ग्रहों को मतलब परम मित्र माना जाता है। एक ज्ञान का दाता है, दूसरा राजपाट का। तो जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो स्रोत के हिसाब से एक जबरदस्त ऊर्जा पैदा होती है। इसीलिए इसे मान सम्मान और प्रसिद्धि का साल कहा जा रहा है। ये असल में ज्ञान और अधिकार का संगम है। ज्ञान और अधिकार का संगम, ये सुनने में जितना शक्तिशाली लगता है उतना ही जटिल भी। चलिए फिर इस स्रोत में और गहराई से चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये शक्तिशाली ऊर्जा जीवन के अलग अलग हिस्सों पर क्या असर डालेगी, करियर से लेकर रिश्तों तक। तो शुरुआत करते हैं व्यक्तित्व से। स्रोत कहता है कि 2026 में मूलांक 3 वालों की लीडरशिप क्वालिटीज चमक कर बाहर आएंगी। बृहस्पति की समझदारी और सूर्य का आत्मविश्वास, ये मिलकर एक निडर और प्रभावशाली व्यक्तित्व बना सकते हैं। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि लोग इनकी सलाह लेने खुद ब खुद आएंगे, और इसमें एक आध्यात्मिक झुकाव भी जुड़ता है। अच्छा। बृहस्पति के प्रभाव से व्यक्ति की रुचि धर्म, दर्शन, इन गहरे विषयों में बढ़ सकती है, और इससे समाज में उनका कद और सम्मान दोनों बढ़ेगा। लेकिन यहीं पर स्रोत एक बहुत बड़ी चेतावनी भी देता है। ज्ञान का अहंकार। ज्ञान का अहंकार। जब आपको ये महसूस होने लगे कि आप सब जानते हैं, तो एक बहुत पतली सी लाइन होती है मार्गदर्शक और उपदेशक बनने के बीच। सही बात है। स्रोत इशारा करता है कि हर किसी को सलाह देने की आदत से करीबी लोग परेशान हो सकते हैं। ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। मतलब जो सबसे बड़ी ताकत है वही सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। और ये जो नया आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता है, इसका असर करियर पर कैसे दिखेगा? स्रोत तो करियर को मील का पत्थर बता रहा है। ये बहुत बड़ा दावा है, और ये दावा मतलब बेवजह नहीं है। स्रोत के मुताबिक नौकरी करने वालों के लिए ये साल असाधारण हो सकता है। अच्छा। खास तौर पर उन लोगों के लिए जो शिक्षा, कानून, बैंकिंग या मैनेजमेंट जैसे बृहस्पति से जुड़े क्षेत्रों में है। यहाँ तक कहा गया है कि प्रमोशन और सैलरी में बढ़ोतरी लगभग तय है। लगभग तय है। हाँ, सूर्य का प्रभाव अधिकार दिलाता है, तो हो सकता है किसी को टीम लीडर या मैनेजर जैसी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले। लगभग तय है, स्रोत का ये कहना काफी आत्मविश्वास दिखाता है। लेकिन क्या ये भी बताया गया है कि इस निश्चितता को हकीकत में बदलने के लिए व्यक्ति को अपनी तरफ से क्या करना होगा, या ये बस ग्रहों की वजह से अपने आप हो जाएगा? सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, ग्रह मौके पैदा करते हैं, दरवाजे खोलते हैं, पर दरवाजे से अंदर तो खुद जाना पड़ता है। बिल्कुल। सूर्य ऊर्जा और आत्मविश्वास देगा, बृहस्पति सही फैसले लेने की बुद्धि देगा, लेकिन मेहनत तो करनी ही होगी। खासकर जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सूर्य का प्रभाव बहुत मददगार साबित हो सकता है। क्योंकि सूर्य सरकार का कारक है। एकदम। उनके लिए सफलता की संभावना बहुत प्रबल है। और अब बिजनेस करने वालों के लिए, क्या उनके लिए भी ये विस्तार का समय है? उनके लिए ये विस्तार का शायद सबसे अच्छा समय है। स्रोत विशेष रूप से कंसल्टेंसी, कोचिंग या किसी भी तरह के शिक्षण संस्थान से जुड़े व्यापारियों के लिए भारी मुनाफे की भविष्यवाणी करता है। ये तो सीधे सीधे बृहस्पति का डोमेन है। हाँ, ज्ञान बेचना। लेकिन यहाँ भी वही चेतावनी लागू होती है, अति आत्मविश्वास। सूर्य की ऊर्जा कभी कभी इंसान को जरूरत से ज्यादा साहसी बना देती है। स्रोत साफ कहता है कि इस जोश में आकर बिना सोचे समझे कोई बहुत बड़ा निवेश करने से बचना चाहिए। तो गुरु की बुद्धि का इस्तेमाल यही करना है। बिल्कुल। ये संतुलन साधना ही शायद इस साल की सबसे बड़ी कला होगी, है ना? और ये संतुलन सिर्फ फैसलों में ही नहीं, बल्कि पैसों के मामले में भी जरूरी होगा। तो आर्थिक मोर्चे पर क्या कहता है स्रोत? पैसों के मामले में स्रोत कहता है कि 2026 झोली भरने वाला साल है। अच्छा। और पैसे आने के 2 बड़े मजेदार रास्ते बताए गए हैं। वो क्या है?
पहला है पैतृक संपत्ति से कोई लाभ मिलना, हाँ। और दूसरा है किसी पुराने निवेश से उम्मीद से कहीं ज्यादा रिटर्न मिलना। ये तो दिलचस्प है। मतलब ये साल सिर्फ नई कमाई का नहीं, बल्कि पुरानी मेहनत या किस्मत का फल देने वाला भी है। सही पकड़ा। लेकिन जब पैसा आता है तो जाता भी है। खर्चों के बारे में क्या कहा गया है? और खर्चों का पैटर्न ही इस साल की कहानी बताता है। स्रोत के हिसाब से एक बड़ा हिस्सा धार्मिक कामों, तीर्थ यात्रा या बच्चों की उच्च शिक्षा पर खर्च हो सकता है। ये बृहस्पति का प्रभाव है। जी हाँ, जो पैसे को सार्थक कामों में लगवाता है। घर में शादी, ब्याह या मुंडन जैसा कोई मांगलिक कार्य होने की भी पूरी संभावना है। और सूर्य का प्रभाव, क्या वो खर्चों पर असर नहीं डालेगा? वही तो मजेदार बात है। सूर्य जो राजा है वो विलासिता और ऐशो आराम पर खर्च करवाएगा। अच्छा। तो एक तरफ आप पूजा पाठ पर खर्च कर रहे होंगे और दूसरी तरफ शायद एक नई गाड़ी या घर की शानदार सजावट पर। तो मतलब आय बढ़ने के बावजूद बजट बनाकर चलना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, वरना पैसा कब आया और कब गया पता भी नहीं चलेगा। सही बात है। जब करियर और पैसा दोनों संभल रहे हों तो इसका असर निजी जिंदगी और रिश्तों पर भी पड़ता होगा। यहाँ क्या तस्वीर बन रही है? रिश्तों के मामले में ये साल गंभीरता और ठहराव लाने वाला है। जो लोग शादीशुदा हैं उनके रिश्ते में एक दूसरे के लिए सम्मान और समझदारी बढ़ेगी। स्रोत में एक बहुत सुंदर बात कही गई है कि जो दंपति संतान सुख चाहते हैं उनके लिए ये साल किसी वरदान से कम नहीं होगा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। बृहस्पति आशीर्वाद का ग्रह है और इस मामले में उसका पूरा आशीर्वाद मिलता दिख रहा है। और जो लोग अभी तक सिंगल हैं या रिलेशनशिप में हैं, उनके प्रेम संबंधों में भी गंभीरता आएगी। जो लोग बस यूं ही टाइम पास कर रहे थे वो भी अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हो सकते हैं। मतलब शादी की बात आगे बढ़ सकती है। हाँ, अपने पार्टनर को परिवार से मिलवाने और शादी का फैसला लेने के लिए ये बहुत अच्छा समय है। और दोस्ती के बारे में एक अनोखी बात है। बताइए। इस साल कुछ ऐसे नए दोस्त बनेंगे जो बहुत प्रभावशाली होंगे और भविष्य में बहुत काम आएंगे। ये सूर्य और बृहस्पति के मेल का सीधा असर लगता है। बिल्कुल, जो आपको सही और शक्तिशाली लोगों से जोड़ता है। करियर, पैसा, रिश्ते, सब कुछ बहुत सकारात्मक लग रहा है। ये तो लगभग टू गुड टू बी ट्रू वाली बात हो गई। क्या कहीं कोई कांटा भी है? स्रोत किसी क्षेत्र में सावधान रहने को कहता है। हाँ, और वो कांटा है स्वास्थ्य। अच्छा। ऐसा लगता है कि जब जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिल रही होती है तो इंसान सबसे पहले अपनी सेहत को ही नजरअंदाज करता है। मतलब सफलता की खुशी में दावतों का दौर चलेगा और बृहस्पति ग्रह जो विस्तार का प्रतीक है वो कमर का विस्तार करने में भी मदद कर देगा। हाँ, ये तो एक क्लासिक जाल है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। स्रोत का सीधा इशारा पाचन तंत्र की तरफ है। बृहस्पति का अधिकार हमारे लिवर और पाचन क्रिया पर होता है। तो इस साल मोटापा बढ़ना, लिवर से जुड़ी कोई समस्या या अपच जैसी शिकायतें आम हो सकती हैं। ये बृहस्पति का क्लासिक साइड इफेक्ट है। वो हर चीज का विस्तार करता है, शरीर का भी। तो इसका समाधान क्या है? समाधान बहुत ही सीधे साधे हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे बाहर का तला भुना खाना कम करना और नियमित रूप से व्यायाम करना। स्रोत में योग और प्राणायाम को विशेष रूप से फायदेमंद बताया गया है। अच्छी बात यह है कि मानसिक ऊर्जा तो बनी रहेगी। हाँ, उत्साह बना रहेगा। इसलिए अगर कोई ठान ले तो ये सब करना मुश्किल नहीं होगा। बस शारीरिक अनुशासन की जरूरत पड़ेगी। तो सेहत का ध्यान रखना इस साल का सबसे बड़ा होमवर्क है। चलिए अब कुछ व्यावहारिक चीजों पर आते हैं। क्या इस साल की ऊर्जा का और बेहतर इस्तेमाल करने के लिए कुछ खास टिप्स दिए गए हैं, जैसे कोई लकी कलर या दिन? हाँ, दिए गए हैं। शुभ रंग बताए गए हैं पीला, केसरिया और सुनहरा। ये तीनों रंग बृहस्पति और सूर्य दोनों की ऊर्जा से जुड़े हैं। हाँ, बिल्कुल। पीला बृहस्पति का और सुनहरा और केसरिया सूर्य का। और शुभ दिन भी होंगे फिर तो, गुरुवार और रविवार? एकदम सही। गुरुवार बृहस्पति का दिन और रविवार सूर्य का। इन दिनों में कोई भी नया काम शुरू करना फायदेमंद हो सकता है। और अंक? शुभ अंक है 3, 1 और 9। और एक अशुभ अंक भी बताया गया है 6। 6? क्यों? स्रोत कहता है कि 6 अंक वाले लोगों से लेन देन में या महीने की 6, 15, 24 तारीख को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अंक ज्योतिष में 6 अंक शुक्र का होता है जो असुरों के गुरु हैं। अच्छा, तो गुरु और शुक्र में स्वाभाविक मतभेद माना जाता है। जी, ये तो बहुत ही उपयोगी जानकारी है। और क्या कुछ उपाय भी बताए गए हैं? हाँ, कुछ सरल लेकिन बहुत प्रभावी उपाय बताए गए हैं। पहला है हर गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करना, क्योंकि बृहस्पति को उन्हीं का प्रतीक माना जाता है। सही। दूसरा उपाय बहुत दिलचस्प है। रोजाना अपने माथे पर
केसर या हल्दी का तिलक लगाना। इसमें क्या खास बात है? खास ये है कि केसर और हल्दी दोनों का संबंध बृहस्पति से है, और जब आप माथे पर तिलक लगाते हैं तो आप अपने आज्ञा चक्र को सक्रिय करते हैं, जिसका संबंध सूर्य से है। बिल्कुल। तो यह एक छोटा सा उपाय गुरु और सूर्य दोनों ग्रहों को एक साथ बल देता है। वाह, ये तो एक तीर से दो निशाने वाली बात हो गई। और कोई उपाय? तीसरा है गुरुवार के दिन पीली चीजों का दान करना, जैसे चने की दाल, केले या पीले वस्त्र। हाँ। और चौथा है रोज सुबह उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना। यह सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा को आत्मसात करने का सबसे सीधा तरीका है। लेकिन एक आखिरी उपाय है जो शायद इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो क्या है? घर के बुजुर्गों, अपने गुरुओं और शिक्षकों का सम्मान करना और उनका आशीर्वाद लेते रहना। ये किसी पूजा पाठ से बढ़कर है। बृहस्पति का सार ही सम्मान और ज्ञान में है। जब आप ज्ञान देने वालों का सम्मान करते हैं तो बृहस्पति अपने आप मजबूत हो जाता है। तो अगर हम इस सारी जानकारी का सार निकालें तो श्रोत मूलांक 3 वालों के लिए 2026 को विजय और वृद्धि का वर्ष कह रहा है। सूर्य की शक्ति और गुरु का मार्गदर्शन मिलकर एक ऐसा कॉकटेल बना रहे हैं जो जीवन के लगभग हर पहलू को ऊपर उठाएगा। बिल्कुल। बस 2 बातों का निचोड़ ध्यान में रखना है जिनका जिक्र स्रोत में बार बार आया है। पहला, अहंकार पर काबू, और दूसरा, अपनी सेहत का ध्यान। ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जब सफलता मिलती है तो अहंकार आता है, और जब इंसान सफलता के पीछे भागता है तो सेहत पीछे छूट जाती है। यहाँ सोचने के लिए एक बहुत गहरा सवाल खड़ा होता है जो इस पूरी चर्चा के केंद्र में है। स्रोत हमें बता रहा है कि बृहस्पति ज्ञान है और सूर्य अधिकार है। जब किसी इंसान को ज्ञान के साथ साथ अधिकार भी मिलता है तो उसे बाहरी दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। उसकी सबसे बड़ी और शायद इकलौती लड़ाई खुद से होती है, अपने अहंकार से। बिल्कुल। क्या 2026 का असली इम्तिहान यही है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। जब आपके पास एक सही नक्शा यानी ज्ञान भी हो और उसे तय करने के लिए एक तेज गाड़ी यानी अधिकार भी हो, तो दुर्घटना का एकमात्र कारण ड्राइवर का अहंकार ही हो सकता है। शायद यही वो अंतिम सबक है जो 2026 मूलांक 3 वालों को सिखाना चाहता है। विनम्रता के साथ मिली शक्ति ही असली विजय है। हाँ, इस विचार के साथ सोचना वाकई दिलचस्प होगा।